जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो देखिए, पाषाण काल को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। आपको मालूम है, जैसे पाषाण काल। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को फिर तीन भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और है उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल भी कह देते हैं। पूरा पाषाण काल। तो देखिए, ये जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज में हम सिर्फ फैक्ट को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये सीरीज को आपको रिवीजन के तौर पे बहुत सही है और आप इससे बहुत जल्दी अपना रिकॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये डायग्राम बता दी गया। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल में पहला है आपका पूरा पाषाण काल। तो देखिए, पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। निम्न या प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, यहाँ पूरा लगा दीजिएगा, पूरा। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। और फिर है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो देखिए, अ, अगर इसमें अगर आपसे देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सिर्फ आपसे वो स्थल पूछ लेगा। तो देखिए, इसमें अगर निम्न या प्रारंभिक पूरा पाषाण काल की बात करें तो पहला आ जाएगा सोन या सोहन घाटी कहाँ है। तो आपको बताना है पंजाब में है। ये मध्य प्रदेश वाली सोन घाटी नहीं है, पंजाब वाली सोहन घाटी। उसके बाद है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, जहाँ आपको गुफा या चट्टान का आश्रय का अवशेष मिलता है। उसके बाद है दिदवाना, ये राजस्थान में है। ये सिर्फ आपके स्थल है और लोकेशन पूछेगा डायरेक्ट और क्वेश्चन। फिर निवासा महाराष्ट्र पे है, हुंसगी कर्नाटक पे है, और पहलग्राम ये आपका कश्मीर में, और पटने ये महाराष्ट्र पे है। और पटने में ही पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिला है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट स्थल जो कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद है मध्य पूरा पाषाण। यहाँ पे आपका फ्लेक तकनीक, मतलब नुकीले तकनीक से औजार औजार बनाए जाते थे। और आपको मालूम है, यहाँ शिकार और भोजन एकत्र किया जाता था। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल में इसमें आखेटक एवं शिकार किए जाते थे, यहाँ पे आखेटक और भोजन एकत्रण वाली व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद अगर उच्च पूरा पाषाण की बात करें तो ये प्लीस्टोसीन का अंतिम चरण। प्लीस्टोसीन एक टाइम स्केल का अंतिम भाग कहलाता है। जैसे अभी होलियोसीन चल रहा है तो ऐसे प्लीस्टोसीन है। उसके बाद होमोसेपियंस की उपस्थिति, मतलब मानव अपने वर्तमान स्वरूप में होमोसेपियंस में, उसके पहले होमो निएंडरथल मानव था, तो होमोसेपियंस में कन्वर्ट हो गया था। फिर चकमक पत्थर का उपयोग किया जाता था औजार बनाने के लिए। उसके बाद है अगर उच्च पूरा पाषाण काल के क्षेत्रों की बात करें तो इनाम गांव महाराष्ट्र पे है, निवेदा महाराष्ट्र पे है, और दिदवाना राजस्थान पे है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आपको चट्टान के मतलब कि शैलाश्रय के अवशेष मिलते हैं। अब देखिए, जैसे दिदवाना है तो ये आपको यहाँ पे आपको राजस्थान पे निम्न पूरा पाषाण काल में भी मिलेगा। तो हो सकता है कि कोई स्थल हो जो निम्न पूरा पाषाण है, फिर वो आगे चलकर मध्य पूरा, फिर नवपूषा, तो ऐसे हो सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये था आपका पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे तो आपका आ जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक। तो इसको देखें तो इसको हम लोग उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं। उत्तर पूरा पाषाण क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। और इसको माइक्रोलिथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय छोटे औजार बनने लगे थे और निम्न पूरा पाषाण काल में बड़े औजार बनते थे। उसके बाद इस समय गर्म जलवायु हो गई थी। होमो से जो प्लिस्टोसिन, ये प्लिस्टोसिन समय है, ये अंतिम शीत चरण कहलाता है, अंतिम बर्फ युग कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका मिथुली मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म हो गई थी। जब जलवायु गर्म होने से क्या होता है, वनस्पति और जीवों की वृद्धि तीव्र हो जाती है। इसी समय आग और छोटे पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद अगर हम क्षेत्रों की बात करें कि मध्य पाषाण कहाँ के क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो लाघनाज ये मेहसाना गुजरात में है। भीमबेटका, जैसे भीमबेटका में आपको पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर है चौपानी मंडो, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। फिर है वीरभानपुर, ये है बर्दवान पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा बागौर राजस्थान पे है। यहाँ पे आपको पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी आपको पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा। फिर है संगन कुल्लू, ये कर्नाटक में है। तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण स्थल जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब नव पाषाण काल देख लेते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नव पाषाण काल है, तो देखिए, नवपाषाण काल में जो मानव था वो कृषि कार्य करने लगा था। ठीक है। तो इसमें यह है खाद्य
उत्पादक बन गया था कृषि करने। अब लोगों के पास संपत्ति मतलब निजी भूमि होती थी, उसमें कृषि कार्य करते। उसके अलावा भी मृदभांड और स्थायी झोपड़ी बनाने लगे थे। उसके बाद अगर कला की बात करें तो भीमबेटका में आपको शैलाश्रय मिलेगा, वहाँ पे चित्रकला बनी हुई है, प्राचीनतम चित्रकला है, तो ये है। उसके बाद ये भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन, जिसको हम मृदभांड कहते हैं। कृषि करने के बाद मृदभांडों पे ही अनाजों को स्टोर किया जाता है, तो वो काले और लाल रंग के हैं। उसके बाद अगर हम इसके स्थलों की बात करें तो स्थलों में मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान पे, यहाँ आपको धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। उसके बाद है कश्मीर घाटी में आपको हड्डियों के हथियार मिलेंगे। बुर्जहुम जो कि कश्मीर में है, यहाँ आपको समाधि के साक्ष्य मिलते हैं। ये गर्तावास भी है, और साथ में घरेलू कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य, और मानव झील के किनारे ये स्थित है। उसके बाद है गुफ कराल, ये भी कश्मीर पे है। यहाँ पे आपको केव ऑफ पोटर मतलब कुम्हार की गुफा आपको मिलती है। उसके बाद है चिरांद, ये बिहार पे है। यहाँ पे आपको हड्डियों के हथियार मिलते हैं। उसके अलावा अगर आगे बात करूं तो अगला है आपका कर्नाटक में आपको बाजरे की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और कर्नाटक के जो प्रमुख स्थल है उसमें है संगनकुल्लू, फिर है बहगिरी, मास्की और पिपलीहल और हल्लूल। ये स्थल डायरेक्ट आपके कुछ पूछ लेगा कि हल्लूल जो कि आपका नवपाषाणकालीन स्थल है वो किस राज्य में है, तो आपको कर्नाटक बताना होगा। उसके इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी साक्ष्य मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में भी आपका बुदिहाल और उतनूर, नागार्जुन कोंडा, भीमा कृष्णा, तुंगभद्रा नदी घाटी में भी आपको नवपाषाण काल के साक्ष्य आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में तो ये आपका पय्यमपल्ली और कावेरी। उसके बाद है बोलन घाटी में कोल्लाडीबा और महागरा, यहाँ आपको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेघालय में गारो पहाड़ी है। उसके अलावा है डो डोअजली हेडिंग, ये आपको असम, यहाँ पे आपको जियाइट पत्थर का साक्ष्य मिलेगा। और उसके अलावा तुकिये में कैटल हुई, यहाँ आपको प्रथम मानव प्रोटो शहर मतलब कि जो मानव द्वारा बनाई गई प्रारंभिक शहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो तो इस सीरीज द्वारा मैंने आपको बहुत जल्दी रिकॉल कराने की कोशिश की है। इससे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और आप बार बार देख करके अपना फैक्ट को स्ट्रांग भी कर सकते हैं। तो जय हिंद।